आज एक और हम स्टडी करेंगे, इसके भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन ये कैसे आते हैं एक्चुअली? एग्जाम में जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके साथ ये एक टैग आ जाते हैं। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें क्या होता है, आपको एक तो मिलेगी डेरिवेशन। डेरिवेशन जैसे कि कौन सी वाली? पार्शियली फिल्ड वाली। पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर की कैपेसिटी की डेरिवेशन आपसे करा दी है। डेरिवेट करो पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी। ये तो डेरिवेशन जो आती है ये 3 मार्क्स में आती है। उसके बाद आपका 2 मार्क्स बचते हैं। उसमें दो कंडीशन बनती है। या तो एक दे दिया जाता है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल दे दिया जाता है 2 मार्क्स का, 2 और 3 5 मार्क्स हो गए। या फिर क्या दे दिया जाता है, आपको एक एक नंबर के दो क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। क्या दिया दिया है क्वेश्चन? डिराइव कर दिया आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटी की कैपेसिटी ड्राइव कर दी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि प्लेट्स को अगर दूर हटा दें, बैटरी कनेक्टेड है, तो बताइए इसकी कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। या किसी एक या दो चीज पर पूछ लेंगे, कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऐसी दूसरा एक क्वेश्चन पूछ लिया कि इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये टैग क्वेश्चंस आते हैं। या ये क्वेश्चन आपको अलग से भी मिल सकता है 1 मार्क या 2 मार्क्स में। कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन वर्क 1 मार्क या 2 मार्क्स में अलग से भी आ जाते हैं। और कंपटीशन लेवल पर भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जब आपको कोई कुछ वेरिएशन दे दिया जाए, उस वेरिएशन के हिसाब से आपको आंसर अपना देना पड़े। तो एक बार फिर से एक और हम करेंगे अभी, एक और वेरिएशन। अब तक हमने कौन सा किया था? अब तक किया था हमने ये प्लेट्स के बीच डिस्टेंस चेंज करना, डिस्टेंस इंक्रीज करना हमने डिस्कस किया था। डिक्रीज करना भी वैसे के वैसे ही होगा। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दें, डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर आप इंसर्ट कर दें, तो फिर आप क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। और यहाँ भी वही दो कंडीशंस हैं, वही दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या? बैटरी केप्ट कनेक्टेड, बैटरी को आपने कनेक्टेड रखा हुआ है। और दूसरी कंडीशन है क्या? बैटरी को आप यहाँ से हटा दें। बैटरी को कनेक्टेड रखे रखे। और ये पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक बैटरी कनेक्टेड है तब तक आप कैपेसिटर के साथ कुछ भी करें, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन क्या कांस्टेंट रहेगा? तो जब तक आपकी बैटरी कनेक्टेड है, क्या कांस्टेंट है? पोटेंशियल आपका कांस्टेंट बना रहता है। और जब आपने बैटरी रिमूव कर दी तो क्या कांस्टेंट है? तो चार्ज कांस्टेंट है। ये बात हम पहले ही कल अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि पोटेंशियल कांस्टेंट है और चार्ज कांस्टेंट है। पोटेंशियल कांस्टेंट जब बैटरी लगी हुई है, जब तक बैटरी लगी हुई है आप कुछ भी कर लीजिए कैपेसिटर के साथ में, बैटरी का काम ही ये होता है कि वो पोटेंशियल कांस्टेंट बनाए रखे। पोटेंशियल एक्चुअली पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। हम पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को अक्सर पोटेंशियल ही बोल देते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कांस्टेंट है जब तक बैटरी लगी हुई है। और जब बैटरी रिमूव कर दी तो आपका चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। अब भी एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहली बात, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, एयर कोर कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है कितनी?
एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब आपने ये कौन सा कैपेसिटर था, एयर कोर, जब इसके प्लेट्स के बीच में क्या है, प्लेट्स के बीच में एयर है। फिर आपने क्या कर दिया, आपने प्लेट्स के बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, या डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह से फिलअप कर दिया, प्लेट्स के बीच में पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दिया, ये डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दिया। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक फिलअप करने के बाद अब मीडियम के साथ, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है क्या, कि कैपेसिटी को वोल्टेज या चार्ज वार्ज से किसी से कोई मतलब नहीं होता। कैपेसिटी कितनी टाइम्स हो गई, कैपेसिटी के टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर देंगे, चाहे बैटरी कनेक्टेड है या बैटरी डिस्कनेक्टेड है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये कैपेसिटर की कैपेसिटी अपनी इसकी नेचर है, अपना इसकी प्रॉपर्टी है, सेल्फ प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की। दोनों ही केस में कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी कितने, के टाइम्स, के टाइम्स हो जाएगी। मतलब के क्या चीज है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम जो प्लेट्स के बीच में आपने फिलअप किया है। एयर कोर कैपेसिटर था, सपोज ये एयर कोर कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी थी 10 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड। आपने इसके बीच में ऑयल भर दिया, क्या भर दिया, ऑयल भर दिया, जिसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 20 है। तो अब कितना हो जाएगा, अब कैपेसिटी आपकी 200 माइक्रोफेरेड हो जाएगी। के टाइम सीधे सीधे इंक्रीज हो जानी है डाइलेक्ट्रिक भरते ही, जितना भी डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे बैटरी कनेक्टेड है या बैटरी डिस्कनेक्टेड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपेसिटी क्या हुई, के टाइम्स इंक्रीज हो गई। अब उसके बाद आता है आपका अगला था चार्ज। चार्ज क्या क्या रहेगा आपका, चार्ज। सर हाँ बोलिए। सर पर सर कैपेसिटी तो शेप और साइज पे डिपेंड करे, शेप साइज एरिया। देखिए, जब आप कह रहे हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया, तो इसका मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया आपने नहीं बदला है, और ना उनके बीच का डिस्टेंस आपने चेंज किया है। ये डिस्टेंस है, वही का वही डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच में, जो इसका एरिया था वही अब भी एरिया है। मतलब कोई और चेंज नहीं किया, कोई और फिजिकल चेंज आपने नहीं किया कैपेसिटर में, केवल प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, और कोई चेंज नहीं किया। जो एरिया पहले था वही एरिया अब है, जो डिस्टेंस पहले था प्लेट्स के बीच में वही डिस्टेंस अब है। तो क्या हुआ, कुल मिलाकर के आपकी कैपेसिटी के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर क्लियर हुई इतनी बात ये, ठीक है। अब यस उसके सर। अब उसके बाद है क्या, चार्ज। तो चार्ज के लिए सीधी सीधी बात है, चार्ज के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे Q इक्वल्स CV। ठीक है, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज कांस्टेंट, कोई हमें उसमें बैटरी रिमूव करने के बाद में तो चार्ज कांस्टेंट है, लेकिन जब बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज कांस्टेंट है। बैटरी कनेक्टेड, अगर बैटरी आपकी कनेक्टेड है तो फिर V तो आपका कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, और C आपका इंक्रीज हो चुका है कितना, K टाइम्स। तो इसका मतलब चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा, K टाइम्स, या चार्ज भी आपका इंक्रीज हो जाना है, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ गई तो इसके ऊपर स्टोर चार्ज भी इंक्रीज हो जाना है। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। चार्ज के बाद नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जब बैटरी कनेक्टेड है तब तो कांस्टेंट है ना। बैटरी अगर डिस्कनेक्ट है तो चार्ज कांस्टेंट, अगर बैटरी आपकी बैटरी बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज कांस्टेंट। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी अगर आपकी बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। लेकिन बैटरी अगर हटा दी जाए तब क्या होगा, बैटरी हटा दी जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम Q इज वी इक्वस यूज करेंगे Q/C। बैटरी आपने हटा दी, Q तो कांस्टेंट है, और C हो गया K टाइम्स इंक्रीज। यानी इससे क्या मिला आपको, कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C।
लेकिन सी आपका इंक्रीज हो चुका है, कितना इंक्रीज हो चुका है, के टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। तो फिर इसका मतलब वी क्या होगा, वी आपका डिक्रीज हो जाएगा, कितना डिक्रीज हो जाएगा, के टाइम्स ही डिक्रीज हो जाएगा। या फिर ये कहे कि वी जो है वो 1/k टाइम्स पहुंच जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। अगर बढ़ेगी ये कैपेसिटी, बढ़ रही है, के टाइम्स इंक्रीज हो रही है कैपेसिटी, तो फिर आपका वी क्या आ जाएगा, वी आपका के टाइम्स नीचे चला जाएगा। सिंपल सा फैक्ट है बिल्कुल एकदम। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बनेगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू वी बाय डी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू वी बाय डी, है ना। जब बैटरी आपकी कनेक्टेड है तो V आपका कांस्टेंट है और D भी आपका कांस्टेंट है। V और D दोनों ही कांस्टेंट है यहाँ। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बना रहेगा कब, जब आपकी बैटरी क्या है, कनेक्टेड है। बैटरी कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कांस्टेंट बना रहेगा। लेकिन जब बैटरी आपने डिस्कनेक्ट कर दी, जब आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ वोल्टेज चेंज हो रहा है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, बैटरी आपने डिस्कनेक्ट कर दी है तो फिर हम यूज करेंगे Q बाय एप्सिलॉन नॉट ए। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ए ये किसके लिए है, ये आपका एयर कोर के लिए है, जब एयर भरी हुई है बीच में। और अगर आपने भर दिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो फिर अब क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के साथ क्या बनेगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह अब मीडियम का आ जाएगा एप्सिलॉन, यानी के एप्सिलॉन नॉट ए। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, कितना डिक्रीज हो जाएगा, 1/k टाइम्स ये पहुंच जाना है, 1/k टाइम्स ये पहुंच जाना है। कब, जब आपकी बैटरी, सर ये तो ऊपर वाले से भी हो जाता, V बाई डी से V भी तो 1/k टाइम्स इंक्रीज हो हाँ जाता। वी से भी हो सकता है, वी से भी निकाल लो, क्योंकि वी आपका 1/k टाइम्स जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/k टाइम्स चला जाएगा। हाँ, सही कह रहे हो आप, यहाँ से भी फाइंड हो सकता है, इससे भी फाइंड हो सकता है, यहाँ से भी फाइंड हो सकता है। क्योंकि इसमें क्यू ए और ये कांस्टेंट आ गए तो 1/k टाइम्स हो जाएगा, इससे भी ठीक है, यहाँ से भी ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई। उसके बाद आपके आता है एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी का भी सिंपल सा फॉर्मूला है। एनर्जी के लिए क्या क्या करेंगे आप, एनर्जी के लिए आपका फॉर्मूला U इज इक्वल्स टू हाफ, सॉरी, हाफ CV², है ना। तो यहाँ आप देखिए ध्यान से कि जब बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, तो फिर V आपका कांस्टेंट है और C क्या बन रहा है, C आपका इंक्रीज हो रहा है कितना, K टाइम्स। तो इसलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी, K टाइम्स हो जाएगी। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि जो इंक्रीज हुआ है एनर्जी का, जो एनर्जी बढ़ी है, ये बढ़ी हुई एनर्जी आएगी कहाँ से, कहाँ से आएगी ये एनर्जी बताइए। सर मीडियम चेंज करने में जो लगी है। नहीं, मीडियम से यहाँ मतलब नहीं है। देखो बैटरी जो है ना, बैटरी अभी हम आगे अगले लेसन में डिस्कस करेंगे। बैटरी, बैटरी इज सिंपली अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। बैटरी जो है ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये सोर्स ऑफ चार्ज नहीं है, ये सोर्स ऑफ वोल्टेज नहीं है, सिंपली वोल्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। जब आपकी बैटरी कनेक्टेड है, जब आपकी बैटरी कनेक्टेड है और कैपेसिटी के टाइम्स इंक्रीज हो गई, तो फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड भी के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आएगी, बैटरी से आएगी। बैटरी ने जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हुई है कैपेसिटर में, एक्चुअली कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से ही आती है। और हमारे पास सोर्स कौन सा होता है, हमारे पास सोर्स होता है बैटरी, बैटरी सोर्स है ना। तो
जितनी भी इंक्रीज हो गई 10 गुनी हो गई, सपोज कैपेसिटी, तो कैपेसिटी 10 गुनी हो गई तो कैपेसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी 10 गुनी हो जाएगी। कहाँ से आएगी फाल एक्स्ट्रा एनर्जी जो अब नई बनी है, बैटरी में से निकल कर आएगी वो। ठीक है। अब बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो क्या करेंगे हम? जब बैटरी डिस्कनेक्टेड कर दें, तो बैटरी डिस्कनेक्टेड कर देने पर आपके पास क्या कांस्टेंट है? आपके पास चार्ज कांस्टेंट हो गया। तो U इज इक्वल टू आप यूज करेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ आपका इसमें पता लग रहा है कि कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है, सॉरी 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 सॉरी, कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है कितना? के टाइम्स। अब चार्ज कांस्टेंट है, बैटरी आपने डिस्कनेक्ट कर दी, चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, सी इंक्रीज हो रहा है के टाइम्स। तो अब आपकी जो एनर्जी है ये डिक्रीज हो जाएगी। कितनी डिक्रीज हो जाएगी? 1/k टाइम्स चली जाएगी इस बार एनर्जी। ठीक है, 1/k टाइम्स चली जाएगी। तो अब ये एनर्जी खत्म कहाँ हो गई भाई? सपोज आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सपोज 2 माइक्रो जूल थी, 2 माइक्रो जूल थी। आपने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। तो अब एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2 माइक्रो जूल बाय 5 कितना हो गया? 0.4 माइक्रो जूल। तो 2 माइक्रो जूल से 2 माइक्रो जूल से 0.4 माइक्रो जूल रह गई। तो 1.6 माइक्रो जूल कहाँ गायब हो गई, कहाँ चली गई, कहाँ खत्म हो गई? जबकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है, ध्यान रखो। अब ये कैपेसिटर आइसोलेटेड है। ये जो एनर्जी का डिक्रीज है, इसमें से डिक्रीज्ड एनर्जी का क्या होता है? देखिए ध्यान से, वर्ड समझिए ध्यान से। मैंने लिखा डिक्रीज्ड, जो घट गई ये वाली, ओ सॉरी, कौन सी घट गई? 1.6 माइक्रोजूल घट गई। इस एनर्जी का क्या हुआ? इस एनर्जी का क्या हुआ? ये अभी हम इसके बाद यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरा है उसके मॉलिक्यूल्स को, उसके डाइपोल्स को घुमाने में या इलेक्ट्रिक डाइपोल इंड्यूस करने में ये एनर्जी खर्च हो जाती है। अभी सिर्फ इतना ही समझो क्या कि ये डिक्रीज्ड एनर्जी कहाँ चली गई? डाइलेक्ट्रिक मीडियम के मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने में, इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करने में, या अगर वो डाइपोल थे पहले ही तो उन डाइपोल्स को अलाइंड करने में, रैंडम से अलाइंड करने में, रैंडम ओरिएंटेशन से अलाइंड अलाइंड करने में एनर्जी ये खर्च हो गई। ठीक है। तो एनर्जी क्या हुई? 1/k टाइम्स डिक्रीज हो गई। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी की जब हम बात करेंगे, यू, एनर्जी डेंसिटी इन स्मॉल यू क्या है? ये एनर्जी डेंसिटी। तो इस एनर्जी डेंसिटी का भी सिंपल सी बात है। एनर्जी डेंसिटी आपकी स्मॉल यू कितना है? टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, है ना। अब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं रहा है इसमें। जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरा है यहाँ, तो वॉल्यूम में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। हाँ, एनर्जी में जरूर चेंज हो रहा है। तो अगर आपकी बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, तो क्या हुआ? बैटरी कनेक्टेड में टोटल एनर्जी के टाइम्स इंक्रीज हो गई। और जब टोटल एनर्जी के टाइम्स इंक्रीज हो गई है तो फिर एनर्जी डेंसिटी भी क्या होगी? अगर बैटरी आपकी कनेक्टेड है, बैटरी अगर आपकी कनेक्टेड है, तो U की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज हो जाएगी? के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि टोटल एनर्जी आपकी इंक्रीज हो गई, के टाइम्स इंक्रीज हो गई, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ नहीं, कुछ भी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ। कैपिटल यू इंक्रीज हो गया तो स्मॉल यू भी क्या होगा? के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। और जब आपकी बैटरी डिस्कनेक्टेड है, जब आपकी बैटरी डिस्कनेक्टेड है, तो उस कंडीशन में आप देखिए आपकी एनर्जी क्या हुई थी? आपकी एनर्जी, टोटल एनर्जी 1/k टाइम्स डिक्रीज हो गई थी। तो यहाँ U तो डिक्रीज हो गया 1/k टाइम्स, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए इन दोनों का रेशियो भी 1/k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा।
तो एनर्जी डेंसिटी में वही चेंजेस आते हैं जो आपके एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी में चेंज आया है लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया है। तो जैसा एनर्जी में चेंज आया वैसा ही चेंज एनर्जी डेंसिटी में भी आ जाता है। यहाँ तक की ये बात क्लियर हुई सबको? बैटरी जब आपकी कनेक्टेड है तब क्या कंडीशन बनी है? जब आपकी बैटरी कनेक्टेड है, देखो ये आपका कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर एयर कोर कैपेसिटर, इसके प्लेट्स के बीच में एयर, और बैटरी आपकी लगी हुई है, बैटरी आपकी लगी हुई है। और ये कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी कितनी है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, है ना? तो एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। इस टाइम इस एनर्जी कितनी है? हाफ सी नॉट वी स्क्वायर। उसके बाद आपने क्या काम किया? उसके बाद आपने इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया। भर दिया का मतलब होता है कंप्लीटली फिल कर दिया। यहाँ हम पार्शियली फिल की बात नहीं कर रहे, यहाँ कंप्लीटली फिल की बात कर रहे हैं। ये कंप्लीटली फिल आपने कर दिया इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी। तो अब इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई है? अब जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी हो गई के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो अब जब आप फॉर्मूला लिखेंगे, ये सी एम हो गई। तो अब आपको जो एनर्जी फाइंड करनी है वो एनर्जी फाइंड करनी है हाफ सी मीडियम के साथ में इंटू वी स्क्वायर। वी तो कांस्टेंट है, जितना वी था पहले उतना वी अब है। लेकिन यहाँ आपकी मीडियम की कैपेसिटी एयर एयर वाली कैपेसिटी से के टाइम्स है। तो यहाँ के, देखो ध्यान से आप, कि इसमें जब आप रखोगे तो सी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? सी नॉट की वैल्यू आएगी आपकी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी स्क्वायर। लेकिन जब आप यहाँ रखेंगे वैल्यू तो कितनी वैल्यू निकल कर आएगी? 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी स्क्वायर। अब आप इन दोनों फॉर्मूले को आप कंपेयर करके देखिए, इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करके देखिए। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए और ए, डी और डी, वी और वी, और बस यहाँ क्या एक्स्ट्रा आ गया? के टाइम्स आ गया। तो जो नई एनर्जी है आपकी यू डैश, इट इज के टाइम्स द ओरिजिनल एनर्जी। कब? जबकि आपकी ये बैटरी लगी हुई है यहाँ पर। और कोई कंफ्यूजन? मतलब जो अब के टाइम्स एनर्जी हो गई वो आई कहाँ से है? इस बैटरी से आई है, जो बैटरी आपने लगा रखी है। बैटरी का काम इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी सप्लाई करने का ही होता है। हमारे घर जो हम एक्चुअली जो बिल पे करते हैं, बिल हम जो पे करते हैं अपने बिजली का, वो बिजली का बिल नहीं होता। बिजली तो जितनी आती है एक तार से उतनी ही उतनी ही एग्जैक्ट एग्जैक्ट उतनी ही बिजली वापस चली जाती है। एक इलेक्ट्रॉन का भी ऊंचा नीचा नहीं हो सकता। लेकिन जो हम बिल पे करते हैं, वो बिल उस एनर्जी का पे करते हैं जो एनर्जी वो अपने साथ लेकर आई थी। इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी अपने साथ लेकर आई थी, जिस एनर्जी से हमारा पंखा चल गया, कूलर चल गया, एसी चल गया, जिस एनर्जी से मैं या आपको ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, इस एनर्जी का हम बिल पे करते हैं। तो एक्चुअली जो सोर्स है बैटरी है, बैटरी इज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आई? जितनी एनर्जी इसमें एक्स्ट्रा बनी है वो इस बैटरी से ही इसके अंदर आकर के स्टोर हो गई है। यहाँ भी कैपेसिटर पर, कैपेसिटर की जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो कहीं कैपेसिटर में से, आसमान में से नहीं आई, जादू से नहीं आई। जिस सोर्स से आपने कैपेसिटर को चार्ज किया है, चार्ज करने में कुछ वर्क करना पड़ेगा सोर्स को। कितना निकाला था वर्क हमने? ये हाफ सी वी स्क्वायर। याद कीजिए, वर्क फ्रॉम जीरो फॉर टू इंक्रीज चार्ज फ्रॉम जीरो टू वी, जीरो टू क्यू। तो जो वर्क करना पड़ा सोर्स को, वॉट एवर बी द सोर्स, हम फिलहाल सोर्स कह रहे हैं बैटरी। तो बैटरी को जो वर्क करना पड़ा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए दोनों प्लेट्स के बीच में, बस यही वर्क स्टोर हो जाता एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब चाहे बैटरी कैपेसिटर में आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरा हो या डाइलेक्ट्रिक स्लैब ना भरा हो, बैटरी को ही देनी है। जो भी एनर्जी स्टोर होनी है इस कैपेसिटर में, ये एनर्जी के बैटरी को से ही आनी है। तो जब बैटरी कनेक्टेड है तो पहले कम एनर्जी थी, अब एनर्जी बढ़ गई। कहाँ से आ गई वो एनर्जी? वो एनर्जी बैटरी में से ही आई है। लेकिन जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो एनर्जी डिक्रीज हो गई। बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो क्या हुआ? एनर्जी डिक्रीज हो गई। तो क्यों डिक्रीज हो गई? देखो, ये कैपेसिटर था आपका, बैटरी से हटा रखा था, इसमें आपकी टोटल एनर्जी सपोज एक्स जूल आ रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में भर दिया आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम।
यहाँ आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, तो क्या हुआ, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हुआ ना कुछ, इसके अंदर डाइपोल्स हैं वो घूम जाएंगे, वो बन जाएंगे, वो बिगड़ जाएंगे, कुछ तो हो गई। तो वो काम जो हुआ है उस काम को करने में कहीं से कुछ एनर्जी का खर्च होगा। अब ये बैटरी तो है नहीं इस पर जुड़ी हुई, कहाँ से आएगी एनर्जी? जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड है वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इस सारे काम को करने के लिए जो चेंजेस हुए हैं कैप डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जो चेंज हुए वो क्या चेंज होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जो भी चेंज हुए उन चेंजेस को करने में एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी बाहर से कहीं आ नहीं सकती क्योंकि बैटरी हटा दी आपने। तो जो एनर्जी स्टोर्ड थी उसी का कुछ पार्ट इसमें खर्च हो जाता है इस चेंजेस को करने में। तो इसलिए कुल मिलाकर अब एनर्जी आपकी 1/k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी।